गुड इवनिंग गाइस। तो मैं वो आपका अनफॉर्चुनेट ब्रेकअप करण कुंवरिया। तो आज हम क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे कोई राज है। पता लगाओ कौन सा राज है। ओह, सैटरडे। सैटरडे क्या है? सैटरडे को आईबीपीएस क्लर्क मेंस, जो मैंने एक बार क्लियर कर चुकी है। मैं क्या हूँ अभी? आईबीपीएस क्लर्क ऑलरेडी ना। तो मेरे से टिप्स नहीं लोगे क्या? तुम लोगों को नहीं लगता कुछ टिप्स लेनी चाहिए? जिसने क्लियर की हो लेना चाहिए ना। लेनी चाहिए। नहीं लेनी ना, नहीं दे रहा हूँ। मुझे देनी नहीं है तुम लोगों को टिप्स। तो क्या ठीक है, मैं नहीं दे रहा, टिप्स ही नहीं दूंगा आप लोगों को। चलो कोई नहीं यार, आप लोगों जैसा कौन हो। चलो दे ही देता हूँ। आपको भी मुक्स में अगर 55 से 60 तक स्कोर आ रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, एग्ज़ाम इजी होगा, वहाँ पे आप इजीली ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ देना है एग्ज़ाम को। ठीक है, अभी आप लोगों को लगा मुझे तो क्वांट में 15 मार्क आ रहे हैं, मैं एग्ज़ाम में कैसे क्लियर करूँगा। रीजनिंग में 10 मार्क आ रहे हैं, जीए में तो माइनस में जा रहे हैं, इंग्लिश में 15 आ रहे हैं, मेरे हो रहे हैं 50। अब मेरे को कट ऑफ मेरा स्टेट का है 17, कैसे लूँगा 17 मार्क? कैसे लोगे भाई? कैसे? ऐसे ही तो थोड़ी आ जाएंगे मार्क। तो मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। देखो, हम क्वांट में क्या बोलते हैं पता है? क्वांट में आप लोग ऐसा करो, एलजेब्रा आता है एलजेब्रा। तो अगर देखो 2 मार्क के क्वेश्चन है और 1 मार्क के है ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो हो गए एलजेब्रा वाले जो 2 मार्क में हो गए, उसको जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अभी अभी देखो 2-3 दिन है, तो एलजेब्रा अगर ट्राई सीख सको तो सीख लो, वो अच्छा रहेगा। देखो एलजेब्रा करना है आप लोगों को, फिर ये स्पीड मैथ्स जो भी हो वो करना है, और अगर डीआई भी कर सकते हो। डीआई वो करना जो आपने पहले की हो, यानी आपको पता हो कि इस तरह से मैं अगर सोल्व करूँगा तो मेरी डीआई हो जाएगी। अब देखो 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए, उसमें 8 डीआई है जिसमें 4 क्वेश्चन है, और आपको वैल्यू निकालनी आती है कि इस तरह से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो उसमें आप 6-7 मिनट दे दो, क्योंकि आपको 8 मार्क मिले। आप पूरा तो अटेम्प्ट नहीं करने जा रहे हैं ना क्वांट, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे के 100, मतलब अगर 100 मार्क का, मुझे नहीं पता मुझे कितने मार्क का पेपर है, 100 मार्क का पेपर है तो मैं 100 अटेम्प्ट कर दूँ, ऐसा तो नहीं करना है। जितना कर रहे हो उतना एक्यूरेसी के साथ कर लो। पॉइंट में वही है, डीआई वही चूज़ करना जो आपने पहले की हो, और ऐसा मत करना कि यार एरिथमेटिक है चलो इसको कर लेते हैं और उसमें फंस जाओ। और कहीं पे भी फंसो ना, 1-2 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है। अगर ऐसा लगे कि अब मुझसे सोल्व नहीं होने वाला है तो आगे बढ़ जाओ, वहाँ पे रुको मत। अब देखो एग्जाम में क्या होता है पता है? आप कोई क्वेश्चन उठा लेते हो, आपसे फिर बनता नहीं है वो क्वेश्चन, और फिर आप प्रेशराइज होते हो। आप एक तो अटेम्प्ट देखते हो, फिर अपना टाइम देखते हो, इतना ही टाइम बचा है मेरे पास, फिर आप प्रेशर ना जाओ। तो समझ लो, ऐसा हो ना, एक लंबी सांस लेना और फिर लग जाना वापस से। ठीक है, अभी RRBPO का एग्ज़ाम था ना, उसमें मेरे साथ क्या हुआ, मेरे 20 अटेम्प्ट हुए, मेरे पास बचे 6 मिनट, क्योंकि मैं 2 पजल बना नहीं पाया था, मतलब लास्ट में आके अटक गई थी, और मैं प्रेशराइज हो गया। फिर पता नहीं मैंने जय सिया राम बोल दिया, और फिर मैंने वापस स्टार्ट किया लास्ट। फिर जब एग्ज़ाम खत्म हुई और 6 मिनट में मैंने 2 पजल और 3 मिसलिनियस लिए थे, मेरे 33 अटेम्प्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रेशर नहीं लिया। प्रेशराइज हो गया था, बट मैंने गहरी सांस ली और खुद को वापस से, मतलब अच्छी पोजीशन में ला लिया। मतलब तो आप लोग भी ऐसा करो, मतलब आप फंस जाओ, ज़्यादा टेंशन आ जाए तो गहरी सांसें लो, या आंखें बंद करके ऐसे 2-3 बार करो, तो आप थोड़ा पावर में आ जाओगे। ठीक है, और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या करोगे? मिसलेनियस कर लो, कोडेट सब कुछ। देखो डिवाइड कर देना टाइम को, 15-15 मिनट पहले मिसलेनियस बता दो, और 2 मार्क के क्वेश्चन में देखो सिलोगिज्म भी वो दे सकते हैं, इनपुट आउटपुट भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में। ऐसा मत सोचना कि 2 मार्क के क्वेश्चन में बस पजल ही आएंगे। और एक बार 2 मार्क की पजल करने में बहुत ध्यान रखना, उसमें 2-2 पॉसिबिलिटी जाएगी, लास्ट तक जाती होगी, और लास्ट में कोई ऐसा एक क्लू हुआ जो जिससे दोनों पॉसिबिलिटी रिमूव हो, एक पॉसिबिलिटी रिमूव हो जाएगी और एक सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा 2 मार्क की पजल थोड़ी रिस्की रहती है, तो वो उसी वही चूज़ करना जो आपको आती है। लाइक मुझे कोई भी थ्रेड मेथड वाले हो तो वो आती है, तो मैं उससे चूज़ कर सकता था। मैंने एग्ज़ाम में वही किया था। मेरे रीजनिंग में शायद 29 मार्क थे, और क्वांट में 34.5 मार्क थे।
बाकी इंग्लिश का क्या है, देखो आरसी को थोड़ा जोर देना, आरसी पे थोड़े क्वेश्चन आप मतलब टाइम दोगे तो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, पैरा जंबल भी कर सकते हो। और वर्ल्ड स्वेप शायद आते हैं या नहीं यार, मुझे याद नहीं, क्योंकि एक साल हो गया एग्ज़ाम दिए मेरे, वो वाली मेंस। तो मेंस के भी मैं मुख भी नहीं लगा था, तो मुझे कुछ पता नहीं इंग्लिश का। जीए का देखो ऐसी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, फिर भी देता हूँ, 22-23 अटेम्प्ट कर लेना। मतलब आपको पूरा आता ही नहीं, ब्लैंक है, मतलब जीए का कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कुछ क्वेश्चन आप श्योर नहीं हो पा रहे हो फिर भी, और आप 7-8 श्योर हो फिर भी थोड़े से अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेना। अगर आपको 50% भी लग रहा है कि ये आंसर आ रहा है तो उसे अटेम्प्ट कर लेना, वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, हो गया। IBPS क्लर्क वालों ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अब बात आती है जिन लोगों को SBI क्लर्क दे दिया है, क्या सोच रहे हो आप लोग, कट ऑफ क्या जाएगा, ये सोच सोच के अभी परेशान मत। IBPS क्लर्क भी शायद आप लोगों का होगा, IBPS क्लर्क पे फोकस करो। जिन लोगों का IBPS क्लर्क नहीं हुआ है, मतलब प्री नहीं हुआ है, वो लोग अभी RRB PO पे फोकस करें, उसकी मेंस पे फोकस करें। अब ऐसा है, RRB PO भी खत्म हो गया, IBPS क्लर्क भी नहीं हुआ, SBI क्लर्क भी नहीं हुआ, मतलब सारे एग्जाम निकल गए। अब आप लोग प्रेशराइज हो कि मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, मेरी प्री नहीं हो रही, मेरी मेंस नहीं हो रही है, ऐसे करके आप प्रेशराइज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे प्रेशराइज नहीं होना। क्या पता ये साल, मतलब अगर ये जो 2026 वाला साल हो आपका हो, तो अभी से आप मतलब कंसिस्टेंसी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगस्त में एग्ज़ाम होगी ना शायद, अब नेक्स्ट वाली, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर लो, क्वांट स्ट्रॉन्ग कर लो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, जीए अभी से स्टार्ट कर दो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, सब पहले से स्ट्रॉन्ग करके जाओ, जिससे जब एग्ज़ाम आए ना तब आप फोड़ सको। ठीक है, और देखो मैं लाइव मॉक देता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे पता है कि मैं लाइव मॉक देता हूँ, तब मैं उसमें मतलब मैं लिख नहीं सकता कि मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं ग्रुप में अपने रफ पेज डाल देता हूँ। तो आप जब भी लाइव वीडियो मेरा देखो उसके बाद मेरे ग्रुप में रफ पेज देख लेना, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा मैं क्या सोच के कर रहा हूँ। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो मेरा वाला जो लाइव में होता है, वो लाइव सेक्शन में दिखता है, वीडियोस वाले में नहीं दिखेगा, वहाँ पे लाइव वाले में देखो, पहले रफ पेज डाउनलोड कर लो, उसके बाद देखो, फिर रफ पेज में देखो कि मैं ऐसा सोच के ऐसा कर रहा हूँ, मैं कितना कम लिखता हूँ, मैं चीज़ें यहाँ पे करता हूँ माइंड में ही। चीज़ में माइंड में जब आप कर लेते हो तो आपको स्पीड आती है, और तुम लोगों को पता है बैंकिंग सबसे इजी है, सबको सब कुछ आता है, वहाँ पे सारा खेल स्पीड का ही है। तो अगर तुम लोगों के पास स्पीड नहीं होगी तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे। ओके, और एक चीज़, स्पीड मैथ्स बहुत ही मतलब उसमें स्पीड होनी चाहिए ना। एक मैथ्स ट्रिक करके एप्लीकेशन है, उसमें आप डेली विदाउट पेन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, फिर थ्रेड मेथड सीख लो। मैंने पता है मैंने अनाउंसमेंट किया है पर मैं सुपर थ्रेड ला नहीं पाया हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि RRB PO मेंस के पहले सुपर थ्रेड ला के रखूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और इस साल नहीं तो जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो सुपर थ्रेड में बना के रखूँगा, और उन लोगों को पजल में बहुत हेल्प करेगी वो। ठीक है, बाकी जय सिया राम, मिलते हैं गाइस। और किस बात का टेंशन भाई, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं। और एक बात, चलो मैंने मैंने बोला मैं बाय बोल दिया, बट मैं ऐसा हूँ कि मैं बाय लास्ट वाला बाय, अरे पक्का लास्ट वाला बाय उस तरह का बंदा हूँ, मैं ऐसे नहीं जाता, मैं रुक जाता हूँ ना, तो रुक गया हूँ, तो अभी देखो आगे क्या है। मेरा नहीं हुआ है, बहुत दुखी हूँ, क्या होगा, मैं ही पीछे रह गया हूँ। ऐसे सब थॉट आते हैं ना, मतलब कि यार वो मेरे साथ बाद में प्रिपरेशन कर रहा है, वो मेरे आगे चला गया है, मैं पीछे रह गया हूँ, ये सारी चीज़ें होती है ना आपके साथ। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सब समय पे मिलता है। गॉड हैव ए बेटर प्लान देन अस, उसका प्लान कुछ अच्छा ही होता है। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ मजे कर रहा था छोरवाड़ में, यहाँ पे मैं ऊना में आ गया, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे मैं कुछ ऐसा चीज़ें कर रहा था कि मेरा जो
मतलब मेरा जो मतलब मुझे जो जॉब में डेवलप होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं हो रहा था। मतलब वहाँ पे रूटीन वर्क सेम था। अब मैं यहाँ पे बड़ी ब्रांच में आ गया, यहाँ पे सारी नई चीज़ें हैं तो मुझे सीखने को मिले। पता है मेरा टाइम 5:30 तक का ही रहता है क्लरिकल का, फिर भी यहाँ पे कई बार मेरे 7, 6:30, 9 बज जाते हैं, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ ना, तो मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हो तब आप उसमें टाइम दो। आप अभी क्या करते हो, 24 आवर है। देखो ये बात ये उन लोगों को लिए लागू पड़ती है जो लोग बस प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको 24 आवर मिलते हैं। देखो 8 घंटे आप सोने के निकाल दो, 8 घंटे सोने, 16 घंटे बचे, ठीक है, 16 घंटे, 2 2 घंटे बाकी सारी चीज़ें घटा दो, फिर भी आपको 14 घंटे है। मैं बोल रहा हूँ 10 घंटे तो ठीक से पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो। मैं बोलता हूँ इंस्टा देखना ज़रूरी है, मूवी देखना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करना है, करना है। मैं सब कुछ था, मैं तो वीडियो एडिटिंग करता था, मैं बस एक मॉक ही देता था और कुछ नहीं किया मैंने लास्ट जब मेरी एग्ज़ाम क्लियर हुई। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं जब सिलेबस कर रहा था तब मैंने ज़्यादा कर लिया था, 5-6 घंटे पढ़ लिया था और मैंने सारी टॉपिक अच्छे से की है। और दूसरी बात तो मैंने सिर्फ मॉक ही दिए थे। और एक बस देखो, लेवल पे कभी चीज़ों को जज मत करो, लेवल कुछ भी हो, हमें चीज़ें आनी चाहिए। मैं प्री के क्वेश्चन भी ऐसे ही उड़ाता हूँ जैसे मेंस के उड़ाता हूँ। बस ये चीज़ है, ये मुझे आती है, बस बात खत्म। सोचो ही मत ये प्री है या मेंस है। और एक ऐसी अप्रोच रखो कि मुझे सब आता ही है, मुझे सब करना ही है, और थोड़ा रिस्क लेना सीखो तो सही रहता है, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं। ओए कैसा लग रहा है यार, इतना अच्छा भी नहीं लगता यार, तारीफ मत कर देना, ठीक है। चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अनफॉर्चुनेट बैंकर को, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पे डेली क्विज़ेस होती है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ ला रहा हूँ कि मैं देखो मैंने ये पहले अनाउंसमेंट की थी पर लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो मैं नहीं कर सकता था कि मैं क्या करता हूँ, कोई भी लाइव मॉक हो या ऐसा कुछ हो तो मैं सुबह अनाउंसमेंट कर दूंगा कि यह मॉक मैं शाम को दूंगा। तो आप लोगों को दिन में वो मॉक देनी है, उसका स्कोर कार्ड मुझे मेरे ग्रुप पे शेयर करो। अगर 5 लोग भी अगर शेयर करेंगे ना तो मैं वो मॉक लाइव दूंगा शाम में। और आपको क्या करना, देखो आपने सुबह वो मॉक दी है, मतलब आपको वो मॉक आती है, मतलब आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको सब आता है। फिर आप मेरी अप्रोच देखोगे कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से कर रहा हूँ, तो आपको बेनिफिट होगा ना कि देखो मैंने इसे ऐसे किया था, सर ऐसे कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूँ तो स्पीड आ रही है। आपको 1 मिनट लग रहा है, मेरे को 50 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड, ऐसे 10-10 सेकंड इकट्ठा करके हमारे पास 2-3 मिनट बनेगी, उसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। बस यही तो करना है, और क्या है बैंकिंग में, कुछ नहीं है। चलो चलो अब ये आखिरी वाला, बाय 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 बाय, चलो मिलते हैं, बाय।